सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका बहुत बहुत आभार है। शांति बनाए रखो, तुरंत शांति। आदरणीय विधायक साहब भाई के करते आदरणीय गुंजर साहब से आग्रह करूंगा कि आप इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। आप लोग जोरदार ताली बजाकर दोनों हाथ ऊपर करके गुंजर साहब का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की प्रहलाद गुंजन जी हाडोती के लाल। मंचस्थ थोड़ा बेस बढ़ा देना। आदिवासी मीणा समाज के प्रांतीय अध्यक्ष कैसी घुमरिया साहब, यहाँ के बरवाड़ा मीन भगवान संस्थान के अध्यक्ष रिटायर्ड आगे से करें भाई। बैरूलाल जी मीणा साहब, प्रहलाद गुंजन जी हाडोती के लाल। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी आदरणीय टीकाराम जी, मेरे नाम राशि भाई प्रहलाद जी और मुकेश जी, मंच पर विराजमान नरेश के पिताजी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी भाई और बहनों, भाषण चल रहे थे और मेरे खड़े होने से पहले मेरे नाम एक पर्ची आ गई। पर्ची नौजवानों ने लिखी, आज यहां पधारे सभी युवा साथी, हम सभी नरेश मीणा को चाहने वाले ये जानने के लिए आए हैं कि नरेश भाई को रिहा करवाने के लिए आगे क्या सर्वसभा द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है। न कि भाषणबाजी चाहते हैं। अब मेरे तो भाषण पे ब्रेक लग गया। 15 तारीख तक नरेश मीणा को रिहा कर दिया जाए, वरना 16 तारीख से राजस्थान की सभी सड़कें जाम कर दी जाएगी। ये इस पर्ची में लिखा है, जो मंच का काम भी नीचे वालों ने कर दिया। अब निर्णय करके आपने सुना दिया। मुझे पता है 11 बजे से लोग आप यहां बैठे हैं, मैं लंबा भाषण नहीं करूं। मैं जब गाड़ी से नीचे उतरा था तो उतरते ही इनकलाब जिंदाबाद, और जब मंच पर आया तो पीछे भी इनकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ है, जो आपको दिख रहा है। मैं चौथ भवानी के चरणों से राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना था, मुख्यमंत्री जी, इनकलाब केवल नारा नहीं है, इनकलाब में कुर्बानी है। चौथ भरवाड़ा की धरती से नौजवानों के भाव को समझ ले,
वरना इनकलाब के नारे में दुनिया की सबसे ताकतवर फिरंगी सरकार को भगा दिया था। अपने भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मैं सम्राट पर जाकर आया, मेरे मन में तो था कि मैं 13 तारीख की रात को जाकर पहुंचूं। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते सीमाएं मर्यादाएं कुछ समय तक बना रहा। मैं उन मर्यादाओं का उल्लंघन आज भी नहीं करना था, लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी मैं समझौता गया, समझौता की घटना फिरंगी राज की याद दिला। बचपन में बड़ा मानवता आदिवासियों के विशाल जन समुदाय पर फिरंगी सेना ने हमला बोला। जलियांवाला कांड से बड़ा कांड हो गया। मेरठ के गांव पर फिरंगियों ने हमला बोला, मार मारकर गोलियों से काले कुएं भर दिए गए। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं सुना। पुलिस आए, लोगों की संपत्तियां जलाई, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ कर संपत्ति का नाश हुआ। घरों के अंदर सोते हुए नौजवान, बूढ़ी माता और बहनें सबके साथ जुल्म और जाति की इंतहा कर दी जाए। मुख्यमंत्री जी आपके राज में तो फिरंगी राज का चेहरा था। चिल्ला चिल्ला कर कहना सवाल। कई बड़े आंदोलन हमने भी किए। देश आजाद होने के बाद हमने सुना दो पक्षों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे की संपत्ति से नाश कर दिया, जनहानि हो गई, संपत्ति की हानि हो गई। लेकिन ऐसा परिदृश्य राजस्थान के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। अपनी वाजिब मांगों के लिए संघर्ष कर रहे समझौता की धरती पर सरकारी हमला हुआ, लोगों की संपत्तियां चला दी गई, लोगों पर गोलियां चलाई, लोगों के घरों को चला दिया गया, लोगों के पशुओं को चला दिया गया, तालाबों में कूद कूद कर लोगों ने अपनी जान की रक्षा की। इतनी बड़ी घटना राजस्थान की धरती पर घट जाए, राजस्थान का राजनीतिक जगत मौन धारण करके बैठ जाए, मुझे बहुत तकलीफ है। मैं आज चौथे बरवाड़ा में उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूं, महाभिमान ये सभा साधारण सभा है। जब जब दमन के आगे लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, आवाज तकती है, लोकतंत्र कमजोर होता है। आप मान करके बोलिए तो चौथे बरवाड़ा की सभा राजस्थान में लोकतंत्र की मजबूती की आवाज, दमन के बल पर आप लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते, तो तमंचों के बल पर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। टीकाराम जी भाषण कर रहे थे, मैंने उनका वीडियो भी देखा। सारा हिंदुस्तान का मीडिया चिल्ला चिल्ला कर थप्पड़ कांड थप्पड़ शर्मसार कर दिया, थप्पड़ कांड। मैं सवाल करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं सवाल करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी,
हम वोटिंग नहीं करेंगे। न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं सरकार से, कलेक्टर से, टॉप एसपी से, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मशीनरी के अधिकारियों, जब तक भारत में पार्लियामेंट 100% मतदान का अनिवार्य संवैधानिक संशोधन नहीं कर देती, तब तक आप किसी के वोटिंग से बहिष्कार, बहिष्कार के बंदूकों के लाठियों की ताकत के आधार पर कर्तव्य नहीं कर सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते। आपने सरकार ताकत के दम पर, सत्ता और पुलिस की ताकत के दम पर समझौता की न्यायोचित मांगों के लिए जो लड़ाई हो रही थी, मतदान के बहिष्कार के अधिकार का हनन करने का प्रयास किया। कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। देश के मीडिया के लोगों, पहले लोगों के हक और अधिकार पर, न्यायोचित मांग पर, मतदान के बहिष्कार पर प्रहार प्रशासन ने करने का प्रयास किया। उसके बाद नरेश का कदम उठा। क्या कहना चाहता? चुनाव के समय शासन प्रशासन आदर्श आचार संहिता का हिस्सा होता है। कलेक्टर किसी को मतदान के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। जबरदस्ती मतदान का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं। मैं आज देश के मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं। लोगों की न्यायोचित मांग पर प्रहार करके कलेक्टर टोक और एसडीएम वगैरह ने किस प्रकार जबरदस्ती मतदान का हिस्सा लोगों को बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। क्या किया आपने? 15 दिन से अधिक का समय बीत गया, 1 महीना होने वाला है। मुख्यमंत्री जी, समरावता के 60-70 आसपास के गांव के बच्चे जेल में बैठे हैं। अपराधी एसडीएम के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आज चोट का परवाना इस बात का सवाल कर रहा है। चोट का परवाना फेल। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आपको बहुत मां बहन के सम्मान के, श्रद्धा के भाव का व्यापार करते हो। मैं आरोप लगा हूं व्यापार। और अगर आप मां बहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान के, देश और समाज के भाव का व्यापार नहीं करते हैं तो बताओ। एक पेड़ मां के नाम, लाडली बहन और लाडकी बहन। प्रधानमंत्री जी, कल बता के जाना, ये चित्रा लाड की बहन जिसको चिल्लत दी है आपकी बहन सरकार ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कहते जाना, एक पेड़ मां के नाम, मां के प्रति आस्था का व्यापार करो देश के इस राजनीतिक माहौल में। अगर आप इस श्रद्धा और सम्मान के व्यापारी नहीं हैं, आप मां के सच्चे उपासक हैं, तो बता के जाना, कहानी पार पार पर समरावता की मां अपने बेटों के साथ न्याय और इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्या कहना है आपको? समरावता की मां अपने बेटों के लिए न्याय और इंसाफ की गुहार लगा रही है। कल जरा कुछ बोल के जाएंगे या आपके मुख्यमंत्री से कुछ कह के जाएंगे कि समरावता की मां बहनों की गुहार पर भारत के प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की, और अगर आप एक शब्द भी नहीं बोले तो मां के प्रति पवित्र श्रद्धा और सम्मान के भाव का व्यापार देश में करना छोड़ो। एक पेड़ मां के नाम
नाम लाडकी बहन, लाडकी लाडली बहन। ये राजनीतिक रोजी रोटियां सेकने का हथियार कम से कम मां बहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान और आस्था के विषय को मत बनाओ। देश के अपराधी बन जाओगे, देश के अपराधी बन जाओगे। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कहने को मेरे पास बहुत बात, लेकिन मित्रों मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने आवाज उठाई और ये आवाज साधारण नहीं, दमन से आगे उठर गए तो लोकतंत्र की आत्मा घायल हो जाएगी। तो तमंचों के आगे घुटने टेकते हुए पुलिस बल के पैसे भयक्रांत होकर खड़ों में छुप गए तो भारत का लोकतंत्र घुटने टेक देगा। बरवाड़ा के लोगों ने आज एक आदर्श उदाहरण उपस्थित किया। मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं, गोमरिया जी, बड़े अधिकारी लोग बैठे, टीकाराम जी, भाई प्रहलाद जी और सारे लोग कल जाए और टॉप के कलेक्टर से बात करें। हमने चेतावनी दी है चोट के बरवाड़ा से, नौजवानों ने चिट्ठी 15 तारीख तक की लिख के भेजिए और उन्होंने तो 16 तारीख से कुछ करने का मन भी बना लिया। लेकिन मैं भी कहना चाहता हूं नौजवानों से, मंच पर निर्णय होने दो। तुम्हारी भावना का सम्मान सारा मंच कर रहा है और तुम्हारी भावना के सम्मान की चिंता अगर इस मंच में नहीं होती तो ये मंच नहीं सकता। और भी बहुत लोगों से आपको अपेक्षा होगी, लेकिन आपकी भावना की चिंता नहीं थी तो मंच का हिस्सा नहीं बने। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, मैंने तो नरेश को कहा था जवाहर सर्किल पर, इस ऊर्जा को संभाल कर रखो, बचा कर रखो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, समय आने पर इसका सदुपयोग भी होगा। लेकिन नरेश ने जरा ऊर्जा का इस्तेमाल जल्दी कर लिया। इतना कोई व्यक्ति गलती कर ले फिर भी चुनाव लड़ना किसी निर्दलीय का संवैधानिक अधिकार है। भजनलाल जी, आप तमंचों के बल पर उसके अधिकार की हत्या नहीं कर सकते। हमने कल राइजिंग राजस्थान, जरा राइजिंग राजस्थान का असली चेहरा देखना चाहते हो तो केंद्र की अपनी टीम को प्रधानमंत्री जी समरावता में भेज दो। अभी आपके राइजिंग राजस्थान का चेहरा किसी बहन की पीठ पर, किसी की बाह पर, किसी के पैर पर आपको सरकार के तमन के चिन्हों के रूप में वो चेहरा नजदीक से देखने को मिल जाएगा। इन तक क्या मतलब, बहुत वर्षों से देख रहा हूं ये सारी नौटंकियां, इन्वेस्टमेंट गुमराह करने का प्रयास मत करो, न्याय करो, इंसाफ करो, राजस्थान की जनभावना का सम्मान करो। अनियंत्रित ब्यूरोक्रेसी जो जनादेश का, जनता के भाव का, जनता के मन का, समरौता के भाव का दमन पूर्वक, अत्याचार पूर्वक, ताकत से, शक्ति से दमन कर रही, उस पर न्याय करे। और अगर प्रधानमंत्री न्याय नहीं करते, कल कुछ बोलते नहीं है, मुख्यमंत्री कुछ बोलते नहीं, संभाव्य आयुक्त तो वही लिखेगा जो पहले मुख्यमंत्री बोलेगा। टीकाराम जी भी कह चुके और गोमरिया जी भी कह चुके। कल जाइए कलेक्टर टॉप को ज्ञापन दीजिए, हमें न्यायिक जांच से कम मंजूर नहीं। पुलिस ने जो लोगों की संपत्तियां जलाई है, एक एक संपत्ति के भरपाई के लिए अभी तो मेरे पास कोई मंच पर आ गया।
मैं तो हलवाई का काम कर रहा था, डिविजनल कमिश्नर को जाकर दी, संभागीय आयुक्त को दीजिए, आईसी को जाकर ज्ञापन दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? और अगर नौजवानों की भावना के मुताबिक 15 तारीख तक न्याय और इंसाफ, न्यायिक जांच, लोगों की रिहाई का रास्ता नहीं बनता है तो क्या करो? 17 तारीख को राजस्थान में प्रधानमंत्री फिर आ रहे, ये मंच बैठकर फैसला करे। असली राइजिंग राजस्थान समरावता में होना चाहिए। जनभावना देश के प्रधानमंत्री की मर्यादा के ऊपर है। जनभावना जन आस्था पर लोकतंत्र टिका। जनभावना और जन आस्था पर खिलवाड़ किया गया तो लोकतंत्र की चूल्हे हिल जाएगी। अगर ऐसा निर्णय हो जाए कि 17 तारीख को उससे पहले जनभावना का सम्मान नहीं हुआ तो जन सैलाब का निर्णय हो तो समरावता में इससे 50 गुना ताकत दिखनी चाहिए। ये आज मैं आह्वान कर रहा हूं। उसके बाद भी आज मैं अकेला खड़ा होकर, कल तक परमिशन नहीं थी, मेरे पास कोई प्रॉपर सूचना भी नहीं थी कोई बैठक होने वाली है। कल दोपहर बाद प्रहलाद जी, मुकेश जी, इन लोगों का लगातार फोन आया, आना ही पड़ेगा। मैंने कहा जनभावना का सम्मान मैंने राजनीतिक जीवन दांव पर लगाने की कीमत पर भी करने का स्वभाव जो धारण किया है राजनीति में, मैं उसके पीछे नहीं हटना चाहता। और मैं चला नौजवानों की पर्ची का सम्मान करते हुए कहता हूं, आदरणीय डोमरिया साहब, टीकाराम जी, प्रहलाद जी, सारे लोग, डीसी, आईजी, जिससे भी कल जाकर बात करे और ज्ञापन देकर कहे कि आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राजस्थान के जनमानस को समझता है या नहीं समझता, न्यायिक जांच की घोषणा होगी है या नहीं होगी, लोगों की रिहाई का रास्ता बनता है या नहीं बनता, और नहीं तो 17 तारीख को सरकार के कार्यक्रम का जवाब जनता के कार्यक्रम से देंगे। ये निर्णय तो नहीं आ रहा है। जब ऐसा निर्णय हो जाएगा तो मैं तो कंधे से कंधा लगाकर, चांद की बाजी लगाकर भी आपके साथ खड़ा हूं। ये बात करके अपने बात को विराम देता हूं। हेलो, अभी ये गाड़ी अभी विराजमान हो जाए, निर्णय लेना सारा बाकी है। और नरेश भाई के पापा जी भी आप सबको धन्यवाद देंगे। ऐसे